एक छोटा सा गांव था जहां रात के अंधेरे में बच्चे खेलने से डरते थे। पर राहुल, एक निडर लड़का, हमेशा दूसरों से अलग था। एक दिन उसके दोस्तों ने उससे कहा, अगर तुम सच में बहादुर हो तो रात के 12 बजे पुराने खेल के मैदान में जाकर फुटबॉल खेलकर दिखाओ। राहुल को यह चुनौती मंजूर थी। आधी रात को राहुल चुपके से अपने घर से निकल गया। ठंडी हवा चल रही थी और खेल का मैदान खाली था। चांद की रोशनी जमीन पर हल्का सा उजाला डाल रही थी। जैसे ही राहुल ने मैदान में कदम रखा, उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, पर कोई नहीं था। शायद हवा की आवाज है, उसने खुद को समझाया। राहुल ने फुटबॉल निकाली और उसे किक मारी। बॉल अजीब तरीके से जमीन पर टकराई और वापस उसी के पास आ गई। अरे वाह, शायद हवा का असर है, वह बुदबुदाया। जैसे ही उसने फिर से बॉल किक की, एक परछाई उसके सामने दौड़ने लगी। परछाई बड़ी होती जा रही थीं, जैसे कोई उसके सामने खड़ा हो। राहुल ठिठक कर खड़ा हो गया। कौन है वहां? उसने जोर से चिल्लाया। तभी एक धीमी आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? राहुल की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। अचानक बॉल अपने आप हवा में उठ गई और एक कर्कश आवाज गूंजने लगी, यह मैदान हमारे लिए है, चले जाओ। राहुल ने बॉल छोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में चिपक गए। तभी उसे एक परछाई दिखी जो उसकी ओर बढ़ रही थी। परछाई का चेहरा डरावना था और उसकी आंखें जल रही थीं। राहुल ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था कि यह तुम्हारा मैदान है। परछाई ने कहा, अब तुम जानते हो। और अचानक राहुल के पैरों की पकड़ छूट गई। अगली सुबह गांव वालों ने राहुल को बेहोश हालत में मैदान के पास पाया। उसने सबको रात की घटना बताई, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। उसके दोस्तों ने जब मैदान में बॉल ढूंढने की कोशिश की, तो बॉल का नामो निशान तक नहीं था।